हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो रहेगा द एलिजी एंड द पास्टोरल एलिजी। ठीक है, एलिजी और पास्टोरल एलिजी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिएगा, इस पूरी वीडियो में ध्यान से आप बने रहिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। टीसीटी पीसीटी के लिए कहीं से भी कुछ भी आप आ सकता है। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे कुछ भी फालतू नहीं है, ठीक है, सब उसी पर्पज़ से है। तो प्लीज़ ध्यान से आप लोग सारी चीज़ें पढ़िए, ताकि आपको पूरा का पूरा लाभ इनसे पहुँचे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आपके लिए कंटेंट लेके आती हूँ। ठीक है, तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं। द एलिजी हैज़ टू प्रिंसिपल फॉर्म्स। देखिए, एलिजी हमारे पास दो प्रकार की होती है। सबसे पहले सिंपल एलिजी एंड दूसरी पास्टरल एलिजी। सिंपल एलिजी की हम बात करें तो सिंपल एलिजी हम किसे कहते हैं? द एलिजी इन आइदर फॉर्म्स इज एसेंशियली अ पोएम ऑफ मॉर्निंग और लैमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन। देखिए गाइस, एक मॉर्न होती है, ठीक है, मॉर्निंग दुख होता है, या फिर लैमेंटेशन दुख विलाप होता है। ये किसी भी मतलब किसी जो हमारा डियर वन होता है उसकी डेथ पर हम विलाप करें और उसको हम कहीं पे भी जो है नोट करते हैं, तो उसको हम एलिजी कहते हैं। एन एलिजी इज जज्ड बाय इट्स थीम। एलिजी को हम इसकी थीम से जज करते हैं, सब्जेक्ट मैटर, या मतलब इसकी थीम से हम जज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट मैटर से नहीं। नॉट बाय इट्स स्टेंजा फॉर्म, और ना ही कोई इसका स्टेंजा फॉर्म होता है, ना इसकी कोई राइम स्कीम होती है। ठीक है, कि कोई राइम स्कीम होगी स्पेसिफिक, या फिर सब्जेक्ट मैटर होगा, या फिर कोई भी इसमें जो है मीटर होगा। तो इट्स सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी मॉर्नफुल और सैडली रिफ्लेक्टिव। इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो केवल और केवल दुख वहाँ पे प्रकट होता है, सैडली रिफ्लेक्टिव होता है। ठीक है, इट मे ऑल्सो बी रिटन एज अ ट्रिब्यूट टू समवन और समथिंग लॉस्ट। देखिए, इसको किसी के लिए ट्रिब्यूट भी हम कह सकते हैं। कोई हमारा समवन अगर लॉस्ट हो गया है, खो गया है, डेथ हो गई है, या फिर कहीं चला गया है हमसे दूर, तो वहाँ पर हम इसको ट्रिब्यूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सच एज टेनिसन्स इन मेमोरियम। देखिए, जैसे कि टेनिसन्स इन मेमोरियम ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड अर्थर हेलम। ये हमारी क्या है? ये हमारी कुछ पास्टरल एलिजी हैं गाइस। ठीक है, ये हमारी सिंपल एलिजी नहीं है, पास्टरल एलिजी हैं। तो जैसे कि इन मेमोरियम ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड अर्थर हेलम है, ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग है, W.H. ऑर्डन की ऑन द डेथ ऑफ W.B. येट्स है, P.B. शेली की एडोनिस है ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पास्टरल एलिजी। अब हम बात करते हैं कि पास्टरल एलिजी हम कहते किसे हैं गाइस। इन द पास्टरल एलिजी द होल पोएम इज कास्ट इनटू द पास्टरल फॉर्म डेवलप्ड थ्रू पास्टरल कन्वेंशंस एंड क्लासिकल माइथोलॉजी। देखिए, पूरी की पूरी पास्टरल एलिजी में क्या होता है, इसकी थीम जो है कास्ट इन द पास्टोरल फॉर्म में होती है, डेवलप्ड थ्रू पास्टोरल कन्वेंशन। यहाँ पे जो है पास्टोरल एक तरीके से टाउन में है ना, विलेजेस में जैसा माहौल होता है, वही सारी चीज़ें इसमें कन्वेंशंस एंड क्लासिकल माइथोलॉजी होती है इसके अंदर। ठीक है, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द पोएट इज अ शेफर्ड। इसमें क्या बताया जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि शेफर्ड है ना, कोई शेफर्ड है, शेफर्ड मॉर्निंग ऑन द डेथ ऑफ अ फेलो शेफर्ड। या तो कोई शेफर्ड होता है, वो अपने फेलो शेफर्ड की डेथ पर यहाँ पे मौन करता है, दुख विलाप करता है। द होल इमेजरी ऑफ गॉड्स, यहाँ पे सारी इमेजरी कैसी काल्पनिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि गॉड्स होती हैं, वहाँ पे शीप होती है, पास्चर्स होते हैं। पास्चर कहते हैं हम चरागाह को, है ना, जहाँ पर हम भेड़े चराते हैं, तो उसको हम पास्चर्स कहते हैं। एंड पास्टरल गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड फाउंस ऑफ सेटायर्स इज ड्राउन इन द पास्टरल एलिजी। देखिए, पास्टरल एलिजी में ये सभी चीज़ें होती हैं, गॉड्स और जो पास्टोरल जो टाउन्स वगैरह में जो देवी देवता माना जाता है जिनको, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है उनको भी। और सेटायर होता है, यहाँ पे एक हास्यास्पद होती हैं चीज़ें, ड्रॉन इन द पास्टरल एलिजी। तो इसके बाद कुछ ग्रेट एलिजीज की मैं बात करूँगी। ठीक है, जो इंग्लिश में जो ग्रेट एलिजीज हैं उनकी हम बात करते हैं। पास्टरल एलिजी हैं जॉन स्केल्टन। ठीक है, जॉन स्केल्टन डज ऑन एडवर्ड फोर्थ। ये डर्ज ऑन एडवर्ड फोर्थ इनकी किसकी है? जॉन स्केल्टन की है। और ये किसकी डेथ पे है? किंग एडवर्ड फोर्थ की डेथ पे ये लिखी गई है। इसके बाद स्पेंसर की एक पास्टरल एलिजी है, एस्ट्रोफल है, 1586 में ये आई थी फॉर फिलिप सिडनी, है ना, इन्होंने फिलिप सिडनी की डेथ पे यहाँ पे स्पेंसर ने ये एलिजी लिखी थी। ड्राइडन की बात करें तो हीरोइक स्टेंजा ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल, ये क्रॉमवेल की डेथ पे इन्होंने ये एलिजी लिखी थी। थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड फॉर मैनकाइंड इन जनरल, 1751 में थॉमस ग्रे की बहुत ही ज़्यादा फेमस एलिजी आई थी, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, ये मैनकाइंड जनरल के लिए, ये स्पेशल किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि ये जनरल किसी भी हमारा जो सभी लोगों के लिए यहाँ पे है।
इसके बाद कॉलिंस की बात करें तो कॉलिंस की इन यंडर ग्रेव आर ड्रूड लाइन्स आती है फॉर जेम्स थॉमसन की डेथ पे इन्होंने ये लिखी थी, इन यंडर ग्रेव आर ड्रूड लाइन्स, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करें तो इनकी थायरसिस है 1861 में आई थी फॉर A.H. क्लफ, है ना, इनके जो दोस्त थे A.H. क्लफ, उनकी डेथ पे इन्होंने ये लिखी थी। एंड रगबाई चैपल उन्होंने लिखी थी अपने फादर की डेथ पे। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एलिजीज हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ की बात करें तो एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, ठीक है, ये कोई मैड डॉग होगा, पागल कुत्ता होगा कोई, उनकी डेथ पे इन्होंने ये एलिजी लिखी थी। एंड ग्रे की एक और एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट फॉर अ कैट, ये कैट की डेथ पे है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कुल मिला के क्या चीज़ें आई हैं कि एलिजी जो होती है वो सिंपल होती है। एलिजी में किसी भी चीज़ के लिए मौन किया जाता है ना, ये ग्रेट एलिजीज हैं, मौन किया जाता है किसी की मृत्यु पे, है ना। और पास्टोरल एलिजी में क्या है, यहाँ पे सेफर्ड की बातें होती हैं, वहाँ पे सेफर्ड जो है, पास्टोरल एलिजी में केवल सेफर्ड की डेथ पे विलाप करता है, ठीक है। और ये भी हमारी एलिजीज ही हैं, ये सिंपल एलिजी है गाइस। मैंने पास्टोरल एलिजी आपको मेरे मुंह से निकल गया था, बट ये सिंपल एलिजीज है ना, इनको ये किसी ना किसी व्यक्ति की डेथ पे है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये वीडियो थी गाइज़, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अच्छे से आप लोग लाइक कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने इनका डिफरेंस भी आपको बताया है, एंड कुछ स्पेसिफिक जो एलिजीज हैं वो भी आपको यहीं पर मिल गई है, कहीं पर भी आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी गाइज़, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।